अस्सलामु अलैकुम वरहमत उल्लाहि वबरकातुहू। हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं एक नए सबक के साथ और तजवीद के क़ायदे के साथ। याद रहे हमारी इस क्लास में इंशाअल्लाह ताला आपको हर एक आयत में, हर एक लाइन में और हर एक लफ्ज़ में मौजूद तजवीद और मखारिज और इस्लाह का मुकम्मल तरीका सिखाया जाएगा। तो चलें आज के सबक की तरफ चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम 28वें पारे में इस वक्त गुज़र रहे हैं और सूरह मुनाफिकून आज हमने स्टार्ट करनी है। तो चलें आज के सबक की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल मुनाफिकून मदनिय्यह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله إذا अलिफ ज़ा ये हो गया अलिफ मद्दा। अलिफ से पहले हर्फ पे ज़बर आए तो अलिफ मद्दा होता है। इस अलिफ की वजह से इस लफ्ज़ को खींच के पढ़ेंगे। कैसे? इज़ा जाअकल। अच्छा, ये जो मद आपको नज़र आ रही है ये तकरीबन 4 से 5 सेकंड तक लंबी करते हैं क्योंकि इसकी मिक़दार ही इतनी है। इसको कहते हैं ये 5 हरकत अरबिया के बराबर है। 5 से 6 हरकत अरबिया के बराबर। तो इसे हम कितना लंबा करेंगे? जाअकल। ठीक है। आगे मुनाफिकून, नून खड़ी ज़बर ना, फाज़ेफ़ी, मीम पेशमू। अब इन हरूफ के आप जो हरकत हैं उनकी अदायगी की मिकदार अगर आप सीख लें तो मेरे ख्याल से आपका 80% सबक ठीक हो जाएगा। मुनाफिकून मोटा क़ाफ और वाव मद्दा। क़ालू अलिफ से पहले ज़बर है तो ये अलिफ मद्दा है। नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह। इन्नका आपको मालूम है जब नून के ऊपर शद आ जाए या जब मीम के ऊपर शद आ जाए तो वहाँ पे गुन्ने की कैफियत पैदा होती है। तो गुन्ना कैसे करते हैं? इन्नका लरसूलुल्लाह। लफ्ज़ अल्लाह को हम पुर पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पेश है। जब लफ्ज़ अल्लाह से पहले पेश हो या ज़बर हो तो लफ्ज़ अल्लाह को पुर करके पढ़ा जाता है, और अगर लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़ेर आ जाए तो लफ्ज़ अल्लाह को बारीक पढ़ा जाता है। वल्लाहु यहाँ पे भी लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़बर है तो लफ्ज़ अल्लाह को पुर पढ़ेंगे। अगर हम इसे बारीक पढ़ेंगे तो हम गलत पढ़ेंगे। बारीक कैसे होगा? वल्लाहु नहीं, इसको हमने पढ़ना है वल्लाहु। इसकी आप प्रैक्टिस करें, आप सीख सकते हैं। यालमु, वल्लाहु यालमु। अच्छा जी, अक्सर लोग इसको पढ़ते हैं यालमु। अगर आपकी ये गलती है तो आप इसे दुरुस्त कर लें क्योंकि यालमु गलत है। यालमु जो है वो अलिफ बन जाता है जबकि यहाँ पे आइन है, तो इसे हमने पढ़ना है यालमु। ठीक है, कैसे पढ़ना है? यालमु इन्नका लरसूलुह। फिर से शद आई है तो शद अदा करेंगे, लेकिन आपने इस गलती पे ख़ास ध्यान देना है क्योंकि अक्सर लोग ये गलती करते हैं और बड़े आराम से करते हैं। यालमु नहीं, क्या? यालमु यालमु। अगर आपका मीम इतना अच्छा नहीं निकलता तो कम से कम इतना तो निकल सकता है यालमु। अगर आप, लेकिन हमज़ा आपने इसको अलिफ नहीं बनाना। लरसूलुह, रा को पुर पढ़ना है, लाम को लंबा नहीं करना क्योंकि लाम के ऊपर ज़बर है। ला रसूलुहु करेंगे तो बिल्कुल उल्टा मायनी हो जाएगा, यानी हाँ और ना, इतना फ़र्क। अल्लाह पाक फरमा रहे हैं रसूल जानते हैं तो आप कहेंगे ला रसूलु, आप कहेंगे नहीं जानते, अस्तग़फिरुल्लाह। तो ये सारी चीज़ों का आपने इल्म रखना है कि आपको किस चीज़ से मना किया जा रहा है, आप उसको नहीं करेंगे। वल्लाहु लफ्ज़ अल्लाह को पुर पढ़ेंगे ज़बर आने की वजह से। यशहदु, फिर से अक्सर लोग पढ़ते हैं यशहदु, ये गलत है। यशहदु, हा के मखरज को निकालना है आपने और शीन को साकिन करना है। इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून। नून पेशाद आने की वजह से यहाँ पे गुन्ने की कैफियत पैदा होगी, तो कैसे होगा गुन्ना? इन्नल।
یہ ہے غننے کا طریقہ. اتخذوا ایمانہم جنتا فصدوا. اتخذوا، آپ کو جو یہاں پہ مد نظر آ رہی ہے، یہ مد آپ نے 3 حرکات عربیہ کے برابر لمبی کرنی ہے. تقریباً 2-3 سیکنڈ لگ ہی جاتے ہیں اس کو ادا کرتے ہوئے. کیسے؟ اتخذوا، اتنی مقدار ہے اس کی. ایمانہم جنتا فصدوا. اچھا، نون پہ تو ہم نے غنہ کر لیا، یہاں پہ ہم نے اخفاء کا قاعدہ ادا کیا ہے. تنوین ہے، یہ تنوین کے بعد فا حروف اخفاء میں سے آیا ہوا ہے، تو یہاں پہ ہم تنوین کی آواز کو چھپا لیں گے. اسے اخفاء کا قاعدہ اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں چھپانا ہوتا ہے. اگر آپ کو تفصیل چاہیے تو آپ کسی بھی لیکچر کو جس کے اوپر ہیڈنگ ہوگی یا جس کے کور فوٹو پہ آپ کو ہیڈنگ نظر آئے گی، آپ اس میں سے اخفاء کا قاعدہ نکال کے غور سے سمجھیں. بہت ساری مثالوں کے ساتھ میں نے سمجھا دیا ہے. اچھا، اگر اس کا ہم اخفاء نہیں کریں گے تو ہم پڑھیں گے جنتن فصدوا، تو یہ غلط ہے. ہم نے پڑھنا ہے جنتا فصدوا. اخفاء کا طریقہ بھی سیکھ لیں. تاؤں تاؤں ایسے ہونا چاہیے. عن سبیل اللہ. اچھا جی، یہاں بھی لفظ اللہ سے پہلے زیر ہے تو آپ نے اسے باریک پڑھنا ہے، پر نہیں پڑھنا. پر پڑھنے کے لیے ما قبل یعنی پہلے والے حرف پہ پیش اور زبر کا ہونا ضروری ہے. انہم ساء ما کانوا یعملون. انہم، نون کے اوپر شد ہے تو نون کا غنہ ادا کریں گے، ٹھیک ہے. اور یہ مد 4 سے 5 حرکات عربیہ کے برابر ہے. اس کو 4 سے 5 سیکنڈ تک کے لیے لمبا کرنا ہے. ساء ما کانوا یعملون. پھر سے وہی لفظ آ گیا جو پیچھے میں نے بتایا. یا عین کا تلفظ کا دھیان رکھنا ہے. ہاں، اس میں ایک اور چیز کا بھی خیال رکھنا ہے، یہ ہے واو مدہ. واو سیکنڈ سے پہلے پیش ہے تو اسے کھینچ کے پڑھنا ہے. اگر کوئی پڑھے گا ما کانوا یعملون تو اس نے تو بڑی غلطی کر دی کیونکہ اس نے واو مدہ کو ادا ہی نہیں کیا. تو واو مدہ کیسے ادا کرتے ہیں؟ ما کانوا، یہ الف مدہ اور یہ واو مدہ. یعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. ذلك، اکثر لوگ پڑھتے ذالک، یہ تو بہت مجہول سٹائل ہو گیا، بہت گناہ والا طریقہ ہو گیا. ذالک نہیں، اسے ہم پڑھیں گے ذالک. ذالک بِأَنَّهُمْ آمَنُوا. نون کے اوپر شد ہے تو شد کو غننے کی صورت میں ضرور ادا کرنی ہے. ثُمَّ كَفَرُوا. نون کے اوپر شد آئے یا میم کے اوپر شد آئے، ان دونوں پہ غنہ بنتا ہے. بِأَنَّهُمْ، یہ ہے غنہ. ادھر کیسے ہوگا؟ ثُمَّ. ان چیزوں کا آپ نے لفظ ادا کرتے ہوئے بہت خیال رکھنا ہے. کفروا فطبع علی قلوبہم. اچھا جی، واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو یہ واو مدہ ہے. فطبع، عین کو حلق سے نکالنا ہے جہاں سے اس کو نکالنا چاہیے. انشاءاللہ بہت جلد ہی ہم مخارج کا بیان پڑھیں گے اور اس میں تمام مخرج جو ہیں آپ کے سامنے کلیئر کر دیے جائیں گے. اس کے بعد آپ کے پاس غلطی کی گنجائش نہیں رہے گی کہ ہم کیا غلطی کر رہے ہیں، ہمیں کیسے ٹھیک کرنا ہے اس کو. ٹھیک ہے. قلوبہم فہم لا یفقہون. علی قلوبہم، یہ ہے موٹا قاف. اس کو آپ نے قلوبہم پڑھا تو بالکل غلط ہو جائے گا. اسے آپ نے پڑھنا ہے قلوبہم، قلوبہم. ٹھیک ہے. فہم، اس ہا کو سیکھ لیں. فہم نہیں پڑھنا، فہم نہیں پڑھنا، اسے پڑھنا ہے فہم. فا زبر فا، ہا پیش میم ہم. فہم. لا یفقہون، اس قاف کو آپ نے پر پڑھنا ہے. 3 آیات ہم نے پڑھی ہیں اور آج 3 ہی آیات کافی ہیں. اب ہم چلتے ہیں اپنے تجوید کے اوپر کہ آج ہمیں تجوید میں کیا سیکھنا ہے. آج ہم نے پڑھنا ہے
मखारिज का बयान। और भी कुछ छोटे छोटे नोट्स हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है वो इतने ज़रूरी नहीं है, जैसा कि सोत किसे कहते हैं और नफ्स किसे कहते हैं, तो इसके अलावा मखरज किसे कहते हैं और हर्फ किसे कहते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये देखें मेरे पास तजवीद की कापी है, ये नोट्स हैं, इसके ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें डेफिनेशन लिखी हुई है, सोत किसे कहते हैं और नफ्स किसे कहते हैं, और इसके अलावा मखरज किसे कहते हैं और हर्फ किसे कहते हैं। ये दो चीज़ों की डेफिनेशन है। मेरे ख्याल से इसको आप एक दफ़ा सुन लें, ताकि कल इंशाल्लाह हमारा मखारिज का बयान होगा शुरू, तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें अरबी अल्फाज उसमें क्या इस्तेमाल किए जाते हैं। सोत कहते हैं जनाब, सीने और फेफड़ों से हवा की जानिब खारिज होती है, ठीक है। सीने और फेफड़ों से हवा मुंह की जानिब खारिज होती है। अगर वो तबी तौर पर आराम से और ऐसे अंदाज से खारिज हो कि सुनाई ना दे, तो उसको नफ्स यानी कि सांस कहते हैं, ठीक है। सीने और फेफड़ों से हवा मुंह की जानिब खारिज होती है, यानी कि हम सांस बाहर की तरफ जब निकालते हैं, और अगर वो आराम से निकले और ऐसे निकले कि उसकी आवाज़ ना आए, तो उसे नफ्स यानी कि सांस कहते हैं। अगर वही हवा जो मुंह की जानिब खारिज होती है हलक और मुंह के हिस्सों में शिद्दत और गूंज के साथ खारिज होकर सुनी जाए, तो इसे सोत यानी कि आवाज़ कहते हैं। जब हम बोलते हैं तो सांस बाहर की तरफ खारिज होती है और इसके साथ साथ हमारी आवाज़ भी निकलती है, इसी को सोत कहते हैं, ठीक है। ये आपको समझ आ गई होगी। आगे हमारे पास मखरज किसे कहते हैं और हर्फ किसे कहते हैं। मखरज कहते हैं, आज ये भी सीखें आप, क्योंकि हम आगे मखारिज पढ़ने लगे हैं। मखरज का लुग़वी माना निकलने की जगह है, यानी किसी चीज़ के निकलने की जगह को मखरज कहते हैं, और इस्तिलाह में हर्फ के निकलने की जगह को मखरज कहते हैं, यानी हलक और मुंह के हिस्सों में जिस जगह सोत यानी आवाज़ रुक कर बंद हो जाए या बंद होकर रुक जाए, इसको मखरज कहते हैं। जैसे कि हम कहते हैं अक़, अब क़ाफ का मखरज हम डिफ़ाइन करें तो हम कहते हैं अक़, आवाज़ हमारी रुक गई और फिर जारी हुई, इस तरह जब हो तो उसे मखरज कहते हैं। अब जब मैं अक़ कह रही हूँ, आप अक़ कहें तो आपका हलक तालु जो है नीचे टकराएगा तो क़ाफ निकलेगा, इसी को मखरज कहते हैं, ठीक है। हरफ का लुग़वी माना तरफ या किनारा है। इंशाअल्लाह कल हमारा मखारिज का बयान स्टार्ट हो जाएगा। स्टे ट्यून्ड, आप इंतज़ार कीजिए और हमारे साथ रहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।